हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम ये है जो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3। आज हम पढ़ेंगे इसको, तो समझते हैं। पहले देखिए कि ड्रेनेज होता क्या है। ड्रेनेज का मतलब होता है किसी एरिया का वहाँ का जो फिज़िकल मैप है और उस एरिया में जो भी नदी है या कोई भी जो वहाँ का ड्रेनेज यानी कि जो वहाँ पर वाटर प्रोवाइड करवाता है, उस सिस्टम को हम कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम। अब उसके बाद समझिए कि ड्रेनेज बेसिन क्या होता है। यानी कि किसी एरिया का जो सिंगल रिवर होती है, सिंगल रिवर सिस्टम होता है जिसमें, और वही उसको वाटर प्रोवाइड कराती है, उसको हम कहते हैं ड्रेनेज बेसिन। और इसके बाद देखिए इंडिकेट्स दैट एनी एविलेंट एरिया सच एज द माउंटेन्स अपलैंड एंड वाटर डिवाइडेंट। अब ये समझिए आप क्या होता है। जैसे कि सच एज ए माउंटेन और एन अपलैंड सेपरेट टू ड्रेन बेसिन्स, यानी कि सेपरेट करते हैं दो ड्रेन बेसिन को। जो माउंटेन्स होते हैं वो अलग अलग कर देते हैं, जैसे बीच में कोई माउंटेन आ जाती है। सच एन अपलैंड उसको हम कहते हैं वाटर डिवाइड, यानी कि वाटर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर्स ऑफ आ सब कॉन्टिनेंट अकॉर्डिंग टू इंडियन रिवर आर डिवाइडेड। यानी कि जो इंडियन रिवर सिस्टम है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहले जो रिवर का पार्ट है वो है हिमालयन रिवर और नेक्स्ट है पेनिसुलर रिवर। ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। जो मेन रिवर है इंडिया की वो है हिमालयन रिवर, और इन्हीं से ज़्यादातर इंडिया में वाटर प्रोवाइड किया जाता है इरिगेशन पर्पज़ के लिए या और भी किसी पर्पज़ के लिए। और जो पेनिसुलर रिवर है ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि पेनिसुलर क्या होता है। ये रिवर हैं लेकिन ये साल भर नहीं बहती, ये डिपेंड करती हैं किसी रेन के सीज़न पर या फिर वैसे कोई जैसे बाढ़ में या ऐसे कोई कहीं से यहाँ पर पानी आता है। लेकिन जो हिमालयन रिवर है वो जो ग्लेशियर के पिघलने से हमें जो वाटर है वो प्रोवाइड कराती है, और ये जो साल के पूरा साल थ्रू आउट द ईयर ये बहती है। अब देखिए आगे देखते हैं। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर आर पेरिनियल। पेरिनियल का मतलब है कि वह क्या करती हैं, थ्रू आउट द ईयर बहती हैं। यहाँ पर ये देखिए ये लिखा हुआ है थ्रू आउट द ईयर। रिवर रिसीव वाटर फ्रॉम द रेन एज वेल एज फ्रॉम द मेल्टिंग स्नो। यानी कि जो बर्फ़ है वहाँ उसके मेल्ट होने से ये रिवर वाटर जो गेन करती है, और रेन से भी इसको वाटर प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो माउंटेन है ये लोफ्टी उस जो माउंटेन्स है वहाँ से बहते हैं, वहाँ से पानी आता है। और टू मेजर हिमालयन रिवर्स द इंडस एंड, और जो सबसे दो बड़ी हिमालयन रिवर है वो है, एक है ब्रह्मपुत्र और एक है इंडस रिवर। ये दो सबसे बड़ी रिवर हैं। उसके बाद देखिए ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंज, दे हैव कट थ्रू द माउंटेन मेकिंग जोर्स। यानी कि वो क्या करती हैं, जैसे कि आप समझिए ये दो माउंटेन है, एक माउंटेन ये है और एक ये है। ये इनके बीच से जोर्स यानी कि ये खाई बनाते हुए चलती है, इनके बीच से इनको कट करके इनकी क्या करती है, खाई बनाते हुए चलती है। और आगे देखिए दी हिमालयन रिवर आर लॉन्ग कोर्स ऑफ द सोर्स। यानी कि ये क्या है, जो इनका कोर्स होता है वो बहुत ही लंबा होता है, और आखिर में जाकर ये कहाँ पर मिलती है, किसी सी में या ओशन में जाकर मिल जाती हैं। दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजन एक्टिविटी इन देयर अपर कोर्स। यानी कि जो उनका अपर कोर्स होता है, यानी कि ऊपर से जब वो नीचे की तरफ आती हैं तो वो माउंटेन को क्या करते हैं, इरोजन यानी कि उनको काटते हुए आती हैं, और अपने साथ में बहुत सारा जो स्लिट यानी कि ये तिलछट या दलदल की तरह होता है, और सैंड यानी कि रेत लाती हैं। इन द मिडल एंड द लोअर कोर्स दे हैव द मिएंडर्स यानी कि जो वो रेत लाती हैं उनको बीच में जो उनका मिडल कोर्स और जो उनका लोअर कोर्स होता है वो वहाँ पर बीच में छोड़ देती हैं उन पर, और वहाँ पर क्या होता है, आइसलैंड का निर्माण होता है। और ओक्सबो लेक आप समझिए कि ओक्सबो लेक होती क्या है। जैसे कि समझिए, एक मिनट मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए, अब ये कोई रिवर यहाँ से ये बह रही है, मान लीजिए ये रिवर कोई है और ये यहाँ से सीधी बहती है,
लेकिन कुछ कारण पर यहाँ पर कुछ रुकावट होने के कारण ये रिवर ऐसे बहना शुरू कर देती है, ऐसे इस प्रकार से बहने लगती है। और उसके बाद क्या होता है कि पानी का सीधा प्रेशर होने के कारण ये वापस यहाँ से बहती है, और जो ये वाला एरिया है इसका, मान लीजिए ये दोबारा ड्रॉ किया है मैंने, और जो ये वाला एरिया है ये बिल्कुल इससे अलग होकर ऐसे रह जाता है। यानी कि इस प्रकार की लेक को हम क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं हम ओक्सबो लेक। ऐसे ओक्सबो लेक का फॉर्मेशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। एंड द मैनी अदर डिपोजिशनल फीचर इन देयर। अब यहां पर देखिए आप, जैसे कि यहां पर 4 तरह के जो ड्रेनेज पैटर्न है वो दिखाए गए हैं। अब पहले देखिए, पहले जो ड्रेनेज पैटर्न है वो है डेंड्रेटिक पैटर्न। डेंड्रेटिक मतलब इसमें जैसे कि ये जो ट्री की तरह होते हैं, यानी कि ये रिवर है कोई, और यहाँ से ये जैसे कि एक पेड़ की तरह इसकी वो टहनियाँ हैं ये, और यहाँ से ये निकल रही है। और उसके बाद देखिए, उसके बाद है सेकंड नंबर पर रेक्टेंगल ड्रेनेज। रेक्टेंगल यानी कि ये जैसे कोई नदी है, और यहाँ से जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं या डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं यहाँ पर आकर इससे राइट एंगल पर मिलती हैं। ये देखिए यहाँ पर राइट एंगल बना हुआ है, यहाँ पर राइट एंगल बना हुआ है, यहाँ पर राइट एंगल बना हुआ है। तो इस प्रकार इस सिस्टम को हम कहते हैं रेक्टेंगल ड्रेनेज सिस्टम। उसके बाद देखिए ट्रेलिस ड्रेनेज। ट्रेलिस ड्रेनेज यानी कि ये मिलती तो इस पर 90 डिग्री एंगल पर है, लेकिन इसमें और रेक्टेंगल जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें फ़र्क क्या होता है कि ये इसके पैरेलल बहती है, पैरेलल बहती है। या और इसके बाद ये क्या होता है, रोक का जो इनकी डिफ्रेंशिएशन होता है, जैसे कि यहाँ पर हार्ड रोक बना हुआ है, यहाँ पर सॉफ्ट रोक, हार्ड रोक, सॉफ्ट रोक, और ये रिवर इनके पैरेलल बहती है, और फिर बाद में आकर इन पर ये 90 डिग्री पर ऐसे बनती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ये राइट 90 डिग्री पर मिलती है। ऐसे ड्रेनेज सिस्टम को हम कहते हैं टेरेस ड्रेनेज सिस्टम। ये आपको ध्यान रखना है, तीसरा। और चौथा देखिए जो रेडियल ड्रेनेज होता है, यानी कि ये कोई माउंटेन है, यहाँ पर कोई ग्लेशियर है, वहाँ के उसके बाद ये कई तरीक़ों से ऐसे देखिए, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ऐसे जो रेन है, जो वाटर है, वाटर का फ्लो नीचे की तरफ आता है, और जो इस तरह का जो ये होता है ड्रेनेज सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं रेडियल ड्रेनेज सिस्टम। ये चारों चार आपको ध्यान रखने हैं, और ये इम्पोर्टेंट भी हैं, आप इन्हें खासकर ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए, मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि जो ये नदी का कोर्स होता है, जो सोर्स ऑफ ओरिजिन, यानी कि जहाँ से, यहाँ से मान लीजिए कोई ग्लेशियर है, यहाँ से नदी निकलती है, और ये इसका अपर कोर्स है, यानी कि यहाँ से वाटर का फ्लो होगा, बहुत ही तेज़ होगा, और यहाँ से ये इरोजन करते हुए आएगी, इरोजन करेगी। वहाँ से दो माउंटेन्स है, मान लीजिए ये कि ये है और ये कि ये है, यहाँ से इनको बीच में काटते हुए आएगी। और इसके बाद ये जो मिडल कोर्स है, इसका मिडल कोर्स में क्या होता है कि इसका पानी का फ्लो थोड़ा स्लो हो जाता है, और उसके बाद ये जो अपने साथ जो स्प्लिट और जो ये रेत है वो लेकर आई है, वो यहाँ पर आकर मिएंडर बनाते हैं, यानी कि रुकावट डालते हैं, और यहाँ पर आकर इस प्रकार से ये जो लोअर कोर्स है यहाँ पर आकर बिल्कुल जो पानी का फ्लो है वो बिल्कुल स्लो हो जाता है, और यहाँ पर इस प्रकार से ये जो मैंने आपको समझाया था, ये देखिए ये ओक्सबो लेक का निर्माण होता है। यहाँ पर ये देखिए ओक्सबो लेक, ये जो पहले नदी का कोर्स है इस प्रकार से आता है, इसके बाद ये ऐसे मुड़ जाता है, इससे ये नदी से बिल्कुल अलग हो जाता है, इसको हम कहते हैं ओक्सबो लेक। और फिर ये बाद में जब ओशन से मिलती है या फिर किसी सी से मिलती हैं, तो उसके बाद में ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये देखिए बीच में जिस प्रकार से ये इन्हें डेल्टा कहा जाता है, ये जो बीच में जो छोटे छोटे आइसलैंड से होते हैं इन्हें कहा जाता है, ये डेल्टा का फॉर्मेशन फिर बाद में करती हैं। चलिए आगे समझते हैं। ऑल आर द नंबर ऑफ पेनिसुलर रिवर आर दी सीजनल, यानी कि जो पेनिसुलर रिवर होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हिमालयन रिवर होती है वो थ्रू आउट द ईयर बहती हैं, लेकिन पेनिसुलर रिवर होती हैं वो डिपेंड करती हैं, यानी कि वो थ्रू आउट द रिवर नहीं बहती, वो किसी रेनी सीजन में जब उनको पानी मिलेगा वो तब बहेंगी, जो पेनिसुलर रिवर होती हैं। एज दे फ्लो इट डिपेंड ऑन रेनफॉल, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि वो क्या किस पर डिपेंड करती हैं, वो रेनफॉल पर डिपेंड करती हैं, यानी कि ड्यूरिंग दी जो रेनी सीजन होती है, इवन दी लार्ज वेव्स और हैव ए रिड्यूस फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल्स। दी पेनिसुलर रिवर हैव शॉर्ट एंड स्लोअर, यानी कि वो हिमालयन रिवर के कंपैरिजन में क्या होती हैं, छोटी भी होती हैं और जो स्लो भी होती हैं कोर्स। As compared to their Himalayan counterparts, however, some of them originate in the central
सेंट्रल हाईलैंड्स एंड फ्लो टुवर्ड द वेस्ट, यानी कि वो किसकी तरफ बहती हैं, वो वेस्ट की तरफ, वेस्ट वर्ड होती हैं, यानी कि इस तरफ ऐसे बहती हैं, हाईलाइट्स द फ्लोइंग। और कैन दी आइडेंटिफाई सच लार्ज रिवर्स, मोस्ट ऑफ द रिवर ऑफ द पेनिसुलर इंडियन ओरिजिनेट इन द वेस्ट, यानी कि जो ज़्यादातर रिवर है पेनिसुलर की, ज़्यादातर मोस्टली रिवर हैं जो वो कहाँ से निकलती हैं, यानी कि जो वेस्टर्न घाट है, यानी कि इंडिया का जो ये नीचे वाला एरिया है, इस तरफ है वेस्टर्न घाट्स और इस तरफ है ईस्टर्न घाट्स, यानी कि यहाँ से बहती हैं, यहाँ से। और कई रिवर हैं जो यहाँ से इस तरह की बात है, यानी कि वो कौन से वाले एरिया से निकलते हैं, वो निकलती हैं वेस्टर्न घाट्स वाले एरिया से, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, इंडियन ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लो टुवर्ड द बे ऑफ बंगाल, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। और अब आगे देखिए दी हिमालयन रिवर, अब हम पढ़ेंगे हिमालयन रिवर को। अब इस वीडियो को हम करेंगे दो पार्ट में, एक करेंगे पहले पढ़ेंगे हिमालयन रिवर को और उसके बाद में पढ़ेंगे पेनिसुलर रिवर को। अब पढ़िए, दी मेजर हिमालयन रिवर आर इंडस, यानी कि जो सबसे बड़ी हिमालयन रिवर है वो कौन सी है, वो है इंडस। दी गंगा एंड दी ब्रह्मपुत्रा, और गंगा और ब्रह्मपुत्रा ये तीन मेजर रिवर्स हैं, जो हिमालयन रिवर्स हैं उनकी ये तीन मेजर रिवर हैं। These rivers are long and are joined by the many large and the important tributaries, यानी कि ये क्या है, जैसे कि ये रिवर इस तरह से बहती हैं और इनमें कई सारे ट्रिब्यूटरीज आकर मिलती हैं इन बड़ी बड़ी, और इनको और भी विशालकाय जो रिवर हैं वो उनके रूप में फॉर्मेट कर देती हैं, तो उसे ये इसकी जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं उनके साथ ये मिलकर फॉर्मेशन करती हैं एक बड़ी रिवर का। और रिवर ऑल्दो इट्स ट्रिब्यूटरीज में कॉल्ड द रिवर सिस्टम, यानी कि जब कोई रिवर बहती है और उसमें जब कोई इसकी जो ट्रिब्यूटरीज वो आकर मिलती हैं और इसको एक बड़े उसमें बना देती हैं, तो इस पूरे जो प्रोसीजर होता है इसको हम कहते हैं रिवर सिस्टम, ये इसको कहा जाता है रिवर सिस्टम। तो अब देखिए, अब पहली जो हमारी इम्पोर्टेंट रिवर है वो है इंडस रिवर। इंडस रिवर के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, ये कहाँ से निकलती है, ये तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर लेक है उसके पास से ये निकलती है, और ये इंडिया में एंटर करती है कहाँ से, जो लद्दाख है जम्मू कश्मीर, वहाँ से। अब तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो अलग अलग यूनियन टेरेटरी हैं, तो ये कहाँ से एंटर करती है, ये लद्दाख से एंटर करती है। और ये एक जो सुंदर जो जोर्ज है, यानी कि एक जो खाई है उसका निर्माण करती है सेवरल ट्रिब्यूटरीज, यानी कि इसकी कई ट्रिब्यूटरीज है, जैसे कि जस्कर, और ये जो इंडस रिवर है ये जस्कर और जो लद्दाख वाली पहाड़ियाँ उनके बीच से बहती हैं, जैसे कि ये होगी जस्कर और ये होगी लद्दाख की पहाड़ियाँ, और इनके बीच से बहती है, ये बहती है इंडस रिवर। ये भी आपको ध्यान रखना है कि पूछा जा सकता है कि कौन सी दो पहाड़ियों के बीच में से ये बहती है। अब इसके ट्रिब्यूटरीज देख रहे थे, जैसे कि दी जस्कर, दी नुब्रा, दी स्योंक और दी हुंजा, ये सारी सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं और ये कश्मीर रीजन में आकर इससे मिलती हैं। और जो इंडस है वो फ्लो वो बाल्टिस्तान और गिलगिट से मिलती हैं, और आखिर में और क्या होती हैं, उसके बाद ये उभर कर आती हैं जो माउंटेन्स हैं, अटोक में जो माउंटेन्स हैं वहाँ के बाद ये क्या आती है, उभर कर आती है, यानी कि और भी ज़्यादा विशालकाय होती है। दी सतलुज, यानी कि जो सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब एंड दी झेलम जॉइन टुगेदर, उनके क्या करती हैं, एक साथ इससे जाकर मिलती हैं जो इंडस रिवर पर जो मिठानकोट वाला जो एरिया है पाकिस्तान में, वहाँ पर जाकर ये जाकर मिलती हैं। और ये अभी आपको ध्यान रखना है कहाँ पर जाकर मिलती है, ये मिलती है मिठानकोट वाला जो एरिया है पाकिस्तान में, वहाँ पर जाकर ये मिलती हैं। बियॉन्ड दिस दी इंडस फ्लो साउथवर्ड इवेंचुअली रीच दी अरेबियन सी इन द ईस्ट, और आखिर में जाकर कहाँ, अरेबियन सी में मिल जाती है, जो कराची के ईस्ट से होकर वहाँ पर जाकर ये मिल जाती है। द इंडस प्लेन हैव ए वेरी लार्ज जेंटल स्लोप, यानी कि जो इंडस रिवर का वो क्या है, एक जो बहुत ज़्यादा जो जेंटल वो है स्लोप है इंडस रिवर का, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए, जो इंडस रिवर की जो टोटल लेंथ है वो है 2900 किलोमीटर, और इंडस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, जो ये वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट रिवर है उनमें से एक होती है। अब देखिए, इंडस रिवर को जो मैं आपकी इस मैप में एक बार दिखाता हूँ, आपको ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, अब ये देख रहे हैं यहाँ पर है मानसरोवर लेक, और ये तिब्बत वाला एरिया है, चाइना के अंडर में ये आता है। और यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से निकल कर और ये लद्दाख वाला रीजन है, यहाँ से ये एंटर करती है, और उसके बाद वो ये इंडस रिवर, ये देखिए यहाँ से ये बहते हुए ये यहाँ से
ये पाकिस्तान में चली जाती है। और उसके बाद जो झेलम है, चेनाब है, रावी है और सतलुज है, ये यहाँ पर जाकर जो मिथान कोटी पंजाब में एरिया है यहाँ पर जाकर ये मिल जाती है। और उसके बाद आखिर में ये यहाँ वाला यहाँ पर है कराची, और कराची में ये यहाँ पर जाकर जो बे ऑफ बंगाल में, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में सॉरी अरेबियन सी में जाकर ये मिल जाती है। देखिए मैं आपको ये तो जूम करके दिखा रहा था, एक मिनट मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ की बात हो रही है, यहाँ पर मैं आपको कह रहा था। और उसके बाद देखिए मैं कह रहा था कि यहाँ पर अरेबियन सी, ये इस साइड अरेबियन सी है और इस साइड ये है बे ऑफ बंगाल, ये आपको ध्यान रखना है। और अब आगे पढ़ते हैं। ऑफ दी यानी कि मैंने आपको बता दिया कि वो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर में से एक है। अ टोटल ओवर अ थर्ड ऑफ द इंडस बेसिन इज लोकेटेड इन इंडिया इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। इस वाले रीजन से ये होकर क्या करती है, ये बहती है। और यहाँ पर एक ये वैसे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है जो 1960 में साइन की गई थी, इसके तहत जो इंडस रिवर है भारत उसका केवल 20% वाटर जो है यूज कर सकता है, जो अपने इरिगेशन के लिए जो पंजाब, हरियाणा और सदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट है राजस्थान का, वहां पर। अब जो हमारी अगली रिवर है उसे कहा जाता है दी गंगा रिवर सिस्टम। अब इस रिवर को पढ़ेंगे जैसे कि हमने इंडस रिवर को पढ़ा था। अब देखिए दी हेड वाटर ऑफ दी गंगा कोल्ड दी भागीरथी, यानी कि जो पहले उसको गंगा जहाँ से निकलती है वहाँ पर इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है भागीरथी, ये भागीरथी। एंड ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है एंड दी जॉइन बाय अलकनंदा, और जो अलकनंदा के द्वारा देव प्रयाग में आकर मिलती है, इन उत्तराखंड में आकर मिल जाती है। एट हरिद्वार दी गंगा एमर्ज फ्रॉम दी माउंटेन्स जो हरिद्वार में आकर ये क्या करती है, माउंटेन से प्लेन पर आ जाती है, यानी कि पहले ये माउंटेन्स पे बहती है और उसके बाद क्या करती है, ये प्लेन्स में आकर बहने लगती है, प्लेन्स पर। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए दी गंगा इज जॉइंड बाय मैनी ट्रिब्यूटरीज, जो गंगा है वो कई ट्रिब्यूटरीज के जो सहायक नदियाँ उसकी कई उसमें आकर मिलती हैं। अ फ्यू ऑफ देम वर मेजर रिवर सच एज दी यमुना, और कुछ उनमें से सबसे बड़ी रिवर है जैसे कि यमुना का एग्जांपल दी, यमुना भी बहुत विशालकाय रिवर है, उसमें आकर मिल जाती है। और एक है घाघर और गंडक और कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, यही कोसी नदियाँ, इसके कारण बिहार में कई बार बाढ़ भी आती है। दी रिवर यमुना राइजेज फ्रॉम दी यमुनोत्री, यानी कि यमुना नदी ये कहाँ से वो होती है, निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से इन हिमालयाज, जो हिमालय में सिचुएटेड हैं। इट फॉलो पैरेलल टू दी गंगा, और ये गंगा के पैरेलल में जो चलती है एज ए राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज मीट इन दी गंगा एट इलाहाबाद, और इलाहाबाद में आकर ये गंगा से मिल जाती है। दी घाघरा एंड दी गंडक एंड दी कोसी राइज दी नेपाल हिमालयस, और ये नेपाल वाले हिमालय से निकलती है तीनों रिवर। दे आर दी रिवर विच फ्लड पार्ट ऑफ द नर्दर्न प्लेन्स, जो नर्दर्न प्लेन्स में क्या करती है, वहाँ पर फ्लड का रीजन होती है एवरी ईयर, कोजिंग दी वाइड स्प्रेड डैमेजेस, और बहुत सा डैमेज करती हैं वहाँ पर आकर जो लाइफ का और दी प्रॉपर्टी होती है, और इन रीचिंग द सॉइल ऑफ द एन एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर लैंड्स। अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। अब उसके बाद देखते हैं दी मेन ट्रिब्यूटरीज, जो इसकी मुख्य ट्रिब्यूटरीज हैं, विच कम्स फ्रॉम दी पेनिसुलर अपलैंड्स और दी चंबल्स, यानी कि इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं, उनके अलावा एक है चंबल, बेतवा और सोन। दीज राइज फ्रॉम दी सेमी एरिड एरिया, ये सेमी एरिड एरिया से निकलती हैं, हैव सॉर्टेड कोर्स एंड डू नॉट कैरी मच वाटर इन दैम, यानी कि ज़्यादा वाटर अपने साथ कैरी नहीं करती है, लेकर नहीं आती है। फाउंड आउट वे, ये कुछ नहीं है आपके काम का नहीं है। अब देखिए enlarge with the water from the right and left bank tributaries, the गंगा flow the eastward, यानी कि ये किसकी तरफ बहती है, ईस्ट की तरफ गंगा बहती है। ये और ये टिल फरक्का इन वेस्ट बंगाल, फरक्का में वेस्ट बंगाल तक। दिस इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा डेल्टा, ये क्या है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है जो गंगा का डेल्टा है उसका, ये मैंने आपको पहले बताया था मैप में दिखाकर कि डेल्टा क्या होता है। दी रिवर बाइफरकेट हेयर, बाइफरकेट का मतलब क्या होता है, दो पार्ट में कट जाती है। बाइफरकेट होने यानी कि दो पार्ट में स्प्लिट हो जाना, टूट जाना, जैसे कि यहाँ से एक आई उसके बाद क्या होती है, बाइफरकेट होना, यानी कि यहाँ से अलग अलग हो जाना। दी भागीरथी और हुगली flow southward through the deltas plain of Bay of Bengal. These mainstream flow southward into the Bangladesh and joined by Brahmaputra, और क्या आखिरी में क्या होती है, ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है। Further downstream it is known as the Meghna,
ये मेघना के नाम से भी, जो डाउन स्ट्रीम इट इज़ ऑल्सो नोन एज मेघना के नाम से जानी जाती है। दिस माइटली रिवर विद वाटर फ्रॉम द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फॉलो इनटू बे ऑफ बंगाल, क्या और आखिरी में जाकर कहाँ, बे ऑफ बंगाल में मिलती है ब्रह्मपुत्र भी और गंगा भी। द डेल्टा फॉर्म बाय दीज रिवर आर नोन एज सुंदरबन डेल्टा, और ये जो सुंदरबन वाला एरिया है ये जो 2019 में ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया था, जो यूनेस्को के द्वारा ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए, दी सुंदरबन डेल्टा डिराइव्ड इज द नेम फ्रॉम दी सुंदरी ट्री, यानी कि जो सुंदरबन नाम है ये किसी सुंदरी ट्री से आया है। ग्रो वेल इन मार्शलैंड, इट इज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड फॉर फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा, इट इज़ ऑल्सो द होम ऑफ रॉयल, यहाँ पर जो रॉयल बंगाल टाइगर है यहाँ पर रखे जाते हैं। अब आगे देखते हैं, द लेंथ ऑफ द गंगा, यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, जो गंगा की लेंथ वो कितनी है, वो है 2500 किलोमीटर है। और कैन यू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द ड्रेनेज पैटर्न द गंगा रिवर, यानी कि जो 4 ड्रेनेज पैटर्न मैंने आपको शुरू में बताए थे, यहाँ पर पूछा गया है कि आप क्या पहचान सकते हैं कि गंगा का कौन सा ड्रेनेज पैटर्न है। इसका जो फर्स्ट वाला मैंने करवाया था वो ड्रेनेज पैटर्न है, आपको अगर याद है तो कौन सा करवाया था मैंने पहला, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अम्बाला इज़ लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइडेड बिटवीन इंदस एंड गंगा, यानी कि जो अम्बाला है जो हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर इंदस और गंगा की क्या माना जाता है कि उनको वाटर को डिवाइड करता है, जो रिवर सिस्टम है। द प्लेन्स फ्रॉम अम्बाला टू द सुंदरबन स्ट्रेच ओवर नियरली 1800 किलोमीटर, बट द फॉल इन इट्स स्लोप ऑफ द 300 मीटर्स इन दी वर्ल्ड, दिस इज़ द फॉल ऑफ जस्ट 1 ऑफ द मीटर ऑफ एवरी 6 किलोमीटर। तो यहाँ पर सारे ये आपको पढ़ देना है एक बार, इसमें इतने कुछ बताने के लायक तो नहीं है, ये मैंने फिर भी आपके लिए पढ़ दिया। देयर फॉर द रिवर डेवलप लार्ज मियंडर्स भी मैंने आपको पहले बता दिया कि मियंडर्स क्या होते हैं। अब आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र के बारे में, ब्रह्मपुत्र रिवर को अब हम पढ़ेंगे। अब देखिए, ब्रह्मपुत्र राइज इन तिब्बत, यानी कि ये भी कहाँ से निकलती है, ये भी तिब्बत से निकलती है, ईस्ट ऑफ द मानसरोवर लेक के ईस्ट में से ये जो रिवर है निकलती है, वेरी क्लोज टू सोर्स ऑफ द इंदस एंड सतलुज, और जहाँ से इंदस और सतलुज निकलती है इसका जो सोर्स है उनके बहुत ही नज़दीक है। इट इज़ स्लाइटली लोअर दैन द इंदस, और ये थोड़ी गहरी है जो इंदस के मुकाबले। एंड द मोस्ट इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया, और इसका जो ज़्यादातर कोर्स है वो इंडिया के बाहर फ्लो करता है। इट्स फ्लो ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालयाज, और इस हिमालय के ये पैरेलल ज़्यादातर बहती है। ऑन द रीच ऑफ द नमचा बरवा, ऑन रीचिंग द नमचा बरवा इट टेक्स अ यू टर्न, यानी कि नमचा बरवा ये उस साइड पड़ता है अरुणाचल प्रदेश या मेघालय की साइड, वहाँ पर ये नमचा बरवा ये अरुणाचल प्रदेश में थ्रू दी जॉर्ज, और वहाँ पर एक यू टर्न लेती है और इंडिया में एंटर करती है, यानी कि ये पहले ऐसे आती है और उसके बाद यू टर्न लेकर ऐसे इंडिया में ये एंटर करती है। जो अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया है जॉर्ज है, और यहाँ पर एक गहरे खड्डे का निर्माण करती है। इट इज़ कॉल्ड द दिहांग, और ये दिहांग कहलाता है। इट इज़ जॉइंड बाय अ दिबांग, लोहित एंड मैनी अदर ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र इन असम, और असम में कई ट्रिब्यूटरीज आकर मिलती हैं, जैसे कि दिबांग, लोहित और दिबांग, दिहांग और लोहित, मैनी अदर ट्रिब्यूटरीज यहाँ पर आकर मिलती हैं। और यहाँ पर कहा गया कि ब्रह्मपुत्र इज़ नोन एज द सांगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश, यहाँ पर इसके जो नाम बताए गए हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो तिब्बत में इसको कहा जाता है सांगपो, और जमुना इसको कहा जाता है बांग्लादेश में, ये भी आपको ध्यान रखना है। इन तिब्बत द रिवर कैरी अ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस स्लिट एज इट इज़ अ कोल्ड एंड ड्राई एरिया। यहाँ पर ये क्या करती हैं, जो तिब्बत वाला एरिया है यहाँ पर बहुत स्मॉल वॉल्यूम वाटर को कैरी करती हैं, क्योंकि जो यहाँ पर क्या है, जो थोड़ी जो रेत है दलदल है, एज इट कोल्ड, और ये बहुत ही ठंडा एंड ड्राई एरिया और शुष्क एरिया है।
इन इंडिया इट पास थ्रू आ रीजन ऑफ द हाई रेनफॉल, और ये इंडिया में जब एंटर करती है तो वो ये बहुत ही हाई रेनफॉल वाले एरिया से एंटर करती है। हेयर द रिवर कैरी आ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, यहाँ से ये बहुत ज़्यादा मात्रा में जो वॉल्यूम में जो वाटर है वो कैरी करती है। कंसिडरेबली अमाउंट ऑफ स्लीट यानी कि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में रेत को लेती है। और जी ब्रह्मपुत्रा हैज़ ए ब्रेड चैनल इन इस इंटायर लेंथ इन दी असम एंड फॉर्म ए मैनी रिवराइन आइसलैंड। और मेरे को इससे एक नाम याद आया, अगर आपने कभी सुना हो मांजुली आइसलैंड, मांजुली आइसलैंड वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर में सिचुएटेड आइसलैंड है और ये है ब्रह्मपुत्रा में। और शायद यहाँ पर ये पूछा भी गया है, डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइसलैंड फॉर्मर बाय द ब्रह्मपुत्रा, तो इसका आंसर है मांजुली। ये आपको ध्यान रखना है मांजुली। ये पहले भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आपको ये ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं। एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक कोजिंग द वाइड स्प्रेड डाइवर्स्टेशन ड्यू टू फ्लड इन आसाम। और ये कई बार जो ज़्यादा वाटर होने के कारण ये असम में जो फ्लड है उसका बाढ़ का रीज़न भी होता है। एंड दी और बांग्लादेश में भी अनलाइकली अदर नॉर्थ इंडिया रिवर्स द ब्रह्मपुत्रा इज मार्क बाय द ह्यूज डिपोजिशन स्लीट ऑन इट्स बैड कोजिंग एंड द रिवर बैड टू राइज द रिवर ऑल्सो शिफ्ट इट्स चैनल फ्रिक्वेंटली। अब ये हो गई रिवर कवर। अब हमारी सारी हिमालयन रिवर कवर हो गई हैं और इसके अगले पार्ट में हम कवर करेंगे सारी पेनिसुला रिवर को, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो वहां से उसको जो सर्च कर सकते हैं। उसमें हमारी जो कृष्णा, गोदावरी, तापी इस प्रकार की नदियां आएंगी और वो भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वो पहले भी एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी हैं। तो यहाँ पर हमारा हिमालयन रिवर का चैप्टर कंप्लीट होता है। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।